बिहार के चुनाव में एक और नाम भी है। खास बात यह है कि इस नाम को उसके पिता ने लॉन्च नहीं किया, ये नाम खुद को लेकर के लॉन्च होने आ गया, बड़े शानदार अंदाज में, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देकर के, बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े वादे करके। बिहार के चुनाव में पॉलिटिक्स एंड सन्स की बात करें तो एक और पार्टी शुमार है जो चुनावी समर में अपनी नैया लेकर उतरी है। ये इस साल मार्च के महीने में एक साथ सभी अखबारों में विज्ञापन जारी कर खुद को बिहार के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार घोषित करके चर्चा में आई थी। जी हां, सही पकड़ा आपने, हम पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में बात कर रहे हैं। जदयू के नेता विनोद चौधरी की बेटी हैं, विदेश में पढ़ी हैं और बिहार को यूरोप बनाने का वादा कर रही, बाकी पूरा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। और खास बात पुष्पम प्रिया चौधरी की क्या है, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। पॉलिटिक्स एंड सन्स की बात हो और प्लूरल्स पार्टी की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए आपको लेकर चलते हैं थोड़े दिन पीछे। इस साल मार्च के महीने में एक साथ सभी अखबारों में विज्ञापन जारी कर खुद को बिहार के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार घोषित करके पुष्पम प्रिया चौधरी चर्चा में आई थी। पार्टी का लोगो है सफेद घोड़ा जिस पर पंख लगे हैं। इसे शक्ति और तीव्रता का प्रतीक माना गया है। पुष्पम की पार्टी का नारा है जनगण सबका शासन। उनका कहना है कि वह राज्य के विकास के लिए सकारात्मक राजनीति करेंगी और बिहार की मुख्यमंत्री बनने पर अगले 10 वर्षों में बिहार को देश का सबसे विकसित राज्य बना देंगे। बतौर पुष्पम 2030 तक बिहार को यूरोपीय देशों के बराबर बना दिया जाएगा। उनका कहना है कि बिहार को बेहतर की जरूरत है और बेहतरी संभव है। आप सोच रहे होंगे कि पॉलिटिक्स एंड सन्स में प्लूरल्स पार्टी अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी का जिक्र क्यों, तो आपको बता दें कि प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया जनता दल यूनाइटेड के नेता और विधान परिषद के सदस्य रह चुके विनोद चौधरी की बेटी हैं। प्लूरल्स की वेबसाइट के मुताबिक पुष्पम ने लंदन के मशहूर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर की डिग्री ली है। इसके अलावा उन्होंने इंग्लैंड के द इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज विश्वविद्यालय से डेवलपमेंट स्टडीज में भी मास्टर की डिग्री ली है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले सुर्खियों में आई प्लूरल्स पार्टी अब चुनावी घोषणा पत्र को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में है। सभी को स्थायी नौकरी, सभी कर्मियों के लिए एक समान वेतन, प्रत्येक परिवार के लिए एक निर्धारित डॉक्टर, कॉमन स्कूल सिस्टम, शिक्षा की गुणवत्ता, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी और भ्रष्टाचार पर कठोरतम कार्रवाई जैसी काफी महत्वपूर्ण बातें बिहार में लाने की बात कही गई है। जाहिर है अब तक जाति विकास और रोजगार के नाम पर चुनावी एजेंडा सेट करने वाले नेताओं के लिए यह बातें काल्पनिक नजर आ रही हैं। लेकिन प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र से चुनावी बहस को एक नया एंगल दे दिया है। प्लूरल्स पार्टी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर चुनावी घोषणा पत्र डालते हुए कुल 16 बातों का जिक्र किया है। पहले हिस्से का नाम रखा गया है बिहार में सबका शासन, 8 दिशा 8 पहर। वहीं दूसरे हिस्से का नाम रखा है बिहार टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, 8 दिशा 8 पहर। बिहार में सबका शासन के तहत 8 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। नौकरशाही की कार्य प्रणाली सोच में बदलाव, सभी कर्मी अस्थायी, समान वेतन, पुलिस में अमूलचूल बदलाव, यूनिफॉर्म से मानसिकता तक, आधुनिकीकरण, एजुकेशनल रिफॉर्म, कॉमन स्कूल सिस्टम, शिक्षा की गुणवत्ता, हेल्थ रिफॉर्म, प्रत्येक परिवार के लिए एक निर्धारित डॉक्टर, शराबबंदी की समाप्ति, शराब पिक्सा पर कठोर कार्रवाई, सभी प्रकार की वीआईपी सुविधाओं, बंगला गाड़ी बॉडीगार्ड, रौब का अंत, सभी शहर गांव, मोहल्ले, टोले, चौक चौराहे, ट्रांसपोर्ट में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी, सरकारी सेवा में भ्रष्टाचार पर कठोरतम कार्रवाई और लोग सर्वोपरि हैं का सिद्धांत। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के तहत भी 8 महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है। 8 डेवलपमेंट ग्रोथ जोन में विकास, एक्सप्रेसवे से जुड़े 8 नए ग्रेट सिटीज, प्रत्येक डेवलपमेंट जोन में 8 औद्योगिक जोन की स्थापना, कृषि को उद्योग का दर्जा, हर जोन में 1 लाख स्टार्टअप, कृषि, उद्योग, आईटी और फाइनेंस आधारित, हर जोन में फ्लड एंड इरिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम, प्रत्येक जोन में लर्निंग के 8 स्टेट ऑफ द आर्ट शिक्षा केंद्र, प्रत्येक वार्ड और पंचायत में 8 बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीबी रेखा के नीचे के परिवार को जीवन की 8 बुनियादी सुविधा। राजनीति में इनका इतिहास नहीं है, पर अब इस चुनाव के बाद जरूर बन जाएगा और ये चुनाव उनके भविष्य की दशा एवं दिशा तय करेगा।
कई बार वो जीत का परचम भी लहरा चुके हैं और हार का सामना भी कर चुके हैं। इस रिपोर्ट में जरा यूपी के पॉलिटिकल सन्स पर भी निगाह मार लीजिए। चलिए अब आपको पॉलिटिक्स एंड सन्स में बिहार से इतर उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में लेकर चलते हैं। यूपी की राजनीति में भी सन्स बखूबी एक्टिव हैं। सपा के अखिलेश भी सन्स में शुमार हैं और पॉलिटिक्स पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। 25 साल में मुलायम से अखिलेश तक का सफर। राम मनोहर लोहिया के आदर्शों में विश्वास रखने वाली समाजवादी पार्टी का गठन 4 अक्टूबर 1992 में मुलायम सिंह यादव ने किया था। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में जनाधार वाली सपा का चुनाव चिन्ह साइकिल है। इसके वर्तमान मुखिया मुलायम के पुत्र अखिलेश यादव है। मुलायम देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। मुलायम पहले पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की पार्टी जनता दल से रिश्ता तोड़कर चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी में शामिल हुए। यादव का जल्द ही चंद्रशेखर से भी मोहभंग हो गया। तब सजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर ने उन पर अपनी महत्वाकांक्षा के चलते धोखा देने का आरोप लगाया था, जबकि मुलायम का कहना था कि चंद्रशेखर की कांग्रेस से बढ़ती निकटता उन्हें रास नहीं आ रही। अंततः मुलायम ने 1992 में समाजवादी पार्टी के नाम से नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। मुलायम सपा के संस्थापक अध्यक्ष बने, जबकि जनेश्वर मिश्र उपाध्यक्ष, कपिल देव सिंह और मोहम्मद आजम खां पार्टी के महामंत्री बने। मोहन सिंह को प्रवक्ता बनाया गया था। मुलायम जहां राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव मार्च 2012 से मार्च 2017 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। 2012 के चुनाव में सपा ने 224 सीटें हासिल कर एक तरफा बहुमत प्राप्त किया था। सपा का मुख्य रूप से जनाधार अन्य पिछड़ी जातियां ओबीसी खासकर यादवों में ज्यादा है। मुस्लिम समुदाय का उसे अच्छा समर्थन प्राप्त है। उन्होंने इटावा में सेंट मैरी स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने राजस्थान के ढोलपुर में ढोलपुर मिलिट्री स्कूल में दाखिला लिया। अखिलेश पर्यावरण इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए अध्ययन करने ऑस्ट्रेलिया गए। 24 नवंबर 1999 को डिंपल यादव से उनका विवाह हो गया। बहरहाल अब अखिलेश ने पूरी तरह से पार्टी की कमान अपने हाथ में ले रखी है और पार्टी के सर्वे सर्वा वही है। वही कांग्रेस भी पॉलिटिक्स एंड सन्स में आती है। प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी तक ने गांधी परिवार के पॉलिटिक्स का मोर्चा संभाल रखा है। यूपी में भी दोनों की नेतृत्व क्षमता गाहे बगाहे दिखती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।